जय भीम साथियों, मैं नीरज निषाद, राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक। आज मैं रुद्र प्रताप जी के आवास पे हूँ, जो कि बहुजन समाज के अनुयायी हैं और बहुत ही छोटे से अनुयायी हैं और लगातार बाबा साहब के चरणों में और लगातार बहुजन समाज के चरणों में लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और बाबा साहब की प्रतिमा के चरणों में लगातार अपना दिन की शुरुआत बाबा साहब के चरणों से करते हैं। और ऐसे ही अनुयायी अगर पूरे देश में जहां पर 85% की आबादी है, यहाँ जो 85% लोग जहां पर बहुजन समाज को मानने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि 15% के लोग देश में राज कर पाए। भारत के सर्वोच्च पदों पर लगातार 15% के लोग राज कर रहे हैं और 85% के लोग हमेशा पिछड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन एवं प्रार्थना है कि लगातार जो 15% के लोग आपके सर्वोच्च पदों पर देश की न्यायपालिका में, प्रदेश की संविधान में, मतलब प्रदेश की विधानसभा में, देश की लोकसभा में राज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए आप लोगों को बाबा साहब की प्रतिमा के अनुसार, बाबा साहब की प्रतिमा के अनुसार चलने के लिए और बुद्ध जी की विचारधारा पर चलने के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा, क्योंकि 85% बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर आप कह लीजिए तो देश में एक बड़ी जनसंख्या है और इस जनसंख्या को लगातार लोग डैमेज कर रहे हैं। इस डैमेज संख्या के अनुसार आप समझ लीजिए कि देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, अभी पिछड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुजन समाज में ऐसे वीर पैदा हुए हैं। ये रुद्र प्रताप जी हैं और रुद्र प्रताप जी बहुजन समाज से हैं, एक चरणामृत संबंध रखते हैं और अनुसूचित जाति संबंध रखते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इनके यहाँ आया हूँ और ये सुजीत प्रताप जी के सपुत्र हैं। आज मुझे अवसर मिला कि सुजीत प्रताप जी के घर में मौका मिले, लेकिन सुजीत प्रताप जी के पुत्र रुद्र प्रताप जी से मौका मिला। रुद्र प्रताप जी से जानना चाहेंगे कि रुद्र प्रताप जी क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। पिता का नाम? स्वदेश निवास सागर। जय भीम नाम होता है। जय भीम। जय भीम। जय भीम। देखिए, रुद्र प्रताप जी जो है कि थोड़े से ज्यादा छोटे हैं, लेकिन ये तो फिर भी है कि बाबा साहब के अनुयायी हैं। इनको मैंने ना कुछ सिखाया है ना ही मैंने कुछ पढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये है कि रुद्र प्रताप जी बाबा साहब के अनुयायी हैं और ऐसे बाबा साहब के अनुयायी के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि बहुजनों का संघर्ष यही है कि 85% के लोग लगातार बहुजनों के लिए संघर्ष करें और यही हमारी कामना है कि बहुजन समाज एकजुट हो। और बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए कि बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी हम लोग बहुजन समाज 85% एकजुट हो पाएगा। और इस यूट्यूबर चैनल के माध्यम से जो कहना है कि बहुजन समाज जो है लगातार एकजुट, देखिए बुरा नहीं माने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि छोटे से हैं रुद्र प्रताप जी। मैं तो भाई साहब थोड़ा सा रेडी रहूंगा क्योंकि रुद्र प्रताप जी हैं थोड़े से संघर्षशील में, लेकिन फिर भी है कि इतनी कम अवस्था में रुद्र प्रताप जी मेरे साथ हैं और बहुजन समाज के हैं और लगातार संघर्ष की परिभाषा समझ रहे हैं। इन्हीं वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा। जय भीम, नवोदय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय शुद्ध समाज, जय निषाद, जय शुद्ध समाज।